हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा बस आपको उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो जब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस नंबर पे एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर संख्या और फिर 7 का सेकंड आपको लिख देना है, क्योंकि इसी पर जो है वो खंडकाव्य जो है पूछा जाएगा। देख सकते हैं ये 7 नंबर पे पूछा जाता है, तो ये 7वें के सेकंड में ही पूछा गया है, तो आपको ऐसे ही डाल देना है क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 7 के सेकंड। तो इस तरीके से आपको लिखना है और फिर लिख देना है श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण और फिर नीचे की लाइन जो है छोड़ देनी है, इतनी लाइन। और उसके बाद आपको उनके विषय में थोड़ा सा लिखना है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, ऊपर आपको डालना प्रश्नोत्तर संख्या 7 का दूसरा और फिर आपको एक लाइन खींच देनी है और फिर यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है कि श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण और नीचे दो लाइन जो है वो छोड़ देनी है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जो है वो लिखना है। कैसे लिखेंगे? आपको लिखना है कि श्रवण कुमार प्रस्तुत खंडकाव्य का प्रमुख पात्र है। श्रवण कुमार की कथा आरंभ से अंत तक उसी से संबद्ध है, अतः इस खंडकाव्य का जो नायक है वो श्रवण कुमार है। उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हैं, नीचे दिए हुए हैं। तो आपको इतनी चीज़ करनी है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप इसको लिखेंगे और फिर थोड़ी सी लाइन छोड़ देना है और उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा बताना है। चलिए अब इनकी हमको चारित्रिक विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चारित्रिक विशेषताएं आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। तो पहला है मात प्रतिभक्त। ठीक, मात प्रतिभक्त, इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श पुत्र है। वह सुबह से शाम तक अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा रहता है। दशरथ के बाण से घायल होकर भी वह अपने माता पिता की ही चिंता करता है। चलिए इसमें उसके बाद में आपको कोटेशन लिख देना है। कोटेशन जरूर लिखना है कि मुझे बाढ़ की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती है, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। आपको कोटेशन जरूर लिख देना है इस तरीके से। तो ये होगा मात प्रतिभक्त, उसमें हमने इतनी चीज़ लिख दी और उसके बाद थोड़ा सा कोटेशन आपको लिख देना है। और दूसरी हेडिंग आपकी क्या होगी? वो ये होगी सत्यवादी। इसमें आपको क्या लिखना है? तो हेडिंग डाल देना है सत्यवादी और इसमें लिखना है कि श्रवण कुमार रहेगा। श्रवण कुमार सत्यवादी है, वह किसी से कुछ नहीं छिपाता। श्रवण कुमार सत्यवादी है, वह किसी से कुछ नहीं छुपाता है। वह सत्य, काम, जबाली आदि के सामान ही अपने कुल गोत्र आदि का परिचय जो है वो देता है। इस तरीके से आपको जो है वो लिख देना है। और फिर तीसरी हेडिंग क्या होगी? क्षमाशील एवं सरल स्वभाव। तो आपको अपनी भाषा में थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखना है। हेडिंग डाल कर जितना लिखेंगे उतना ही बेहतरीन नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपको पहले हेडिंग डालनी है। शब्द सीमा कितनी रहेगी? 80 शब्द में ही आपको लिखना है। तो अब हम हेडिंग डाल देंगे इस तरीके से और हेडिंग डालने के बाद जब आप लिखें और जब दूसरी हेडिंग आए तो आपको ऊपर थोड़ी सी जगह जरूर छोड़ देनी है, उसी में नहीं लिखना है। इस चीज़ का जरूर से जरूर आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि श्रवण कुमार का स्वभाव बहुत ही सरल है। उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध एवं वैर नहीं है। ये आपको लिख देना है और उसके बाद जो है वो एक लाइन छोड़नी है। 80 शब्द में आपका रहना चाहिए। तो ऐसे लिखें। अब आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं है कि आप इसी को लिखते रह गए और आपका समय जो हो निकल जाए, ख़त्म हो जाए। कहने का मतलब समय कम रहता है तो आप उतना ही समय दें जितना कि इसके लिए ज़रूरी हो। तो 80 शब्द में ही लिखना है, तो आप 80 शब्द में ही लिखें। तो ये हो गया तीसरी हेडिंग में। तो क्षमाशील एवं सरल स्वभाव वाला, तो श्रवण कुमार का स्वभाव बहुत ही सरल है। उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध एवं वैर नहीं है। फिर चौथी हेडिंग आपको क्या डालनी है कि भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी। तो श्रवण कुमार भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है। वह धर्म के 10 लक्षणों को अपने जीवन में धारण किए है। फिर आपको इसमें थोड़ा सा कोटेशन लिख देना है कि दम, अस्तेय, अक्रोध, सत्य, दति, विद्या, क्षमा, बुद्धि, सुकुमार, शौच तथा इंद्रिय निग्रह है 10 सदस्य मेरे परिवार। इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये आपको लिखना है कि दम, अस्तेय, अक्रोध, सत्य, धृति, विद्या, क्षमा, बुद्धि, सुकुमार,
शौच तथा इंद्रिय निग्रह हैं 10 सदस्य मेरे परिवार। तो ये आपको कोटेशन इस तरीके से लिख देना, कोटेशन आपको जो है वो लिखते चलना है। तो ये हो गया आपका कोटेशन, कोटेशन जरूर लिखना है। चलिए अब हम अगले हेडिंग की जो है बात कर लेते हैं। तो अगले हेडिंग में आपको क्या डालना है, अगले हेडिंग में आपको ये डालना है कि आत्मसंतोषी, आत्मसंतोषी। अब इस विषय पे आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, श्रवण कुमार को किसी वस्तु के प्रति लोभ मोह नहीं है, उसे भोग एवं ऐश्वर्य की तनिक भी चाह जो है वो नहीं है, आत्मसंतोषी की बात होगी। फिर है संस्कार को महत्व देने वाला, संस्कार को महत्व देने वाला। तो श्रवण कुमार समदर्शी है, वह कर्मशील एवं संस्कारों को महत्व देता है। इस प्रकार श्रवण कुमार उदार, परोपकारी, सर्व गुण संपन्न तथा खंड काव्य का जो है वो नायक है। तो इतनी चीज़ों को आपको लिखना है और हेडिंग डाल डाल कर लिखना है। और जब कोई नई हेडिंग आए तो आपको थोड़ा सा स्पेस जरूर देना है और हेडिंग बड़े बड़े अक्षरों में देनी है और आपको लाइन भी खींच देनी है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, आकर्षित, मतलब थोड़ा सा उसमें बेहतरीन तरीके से लिखा होना चाहिए कि अच्छा लगे दिखने में। तो आपको ऐसे हेडिंग डालना है बड़े बड़े अक्षरों में। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।